अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन और उसकी मुख्तलिफ टाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। कंजंक्शन क्या है? अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइंस टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस। एक कंजंक्शन वो लफ्ज़ होता है जो अल्फाज को, फ्रेजेस को, क्लासेस को या सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है। मिसाल के तौर पर फातिमा एंड फ़ायज़ा आर सिस्टर्स। यहाँ दो नाउन्स अल्फाज हैं, फ़ातिमा एंड फ़ायज़ा, उनको मिलाया है एंड ने, एंड यहाँ पर एक कंजंक्शन है। इसी तरह ईशा इज़ अ डॉक्टर एंड अली इज़ अ फार्मर। ईशा इज़ अ डॉक्टर एक फ़िक्रा है, एक सेंटेंस है। अली इज़ अ फार्मर एक दूसरा सेंटेंस है। दोनों को मिलाया है एंड ने, तो यहाँ पर एंड एक कंजंक्शन है। फैसल इज़ नॉट ओनली अ ब्रदर टू मी बट ऑल्सो अ फ्रेंड। यहाँ पर दो क्लासेस को मिलाया है, दो कंजंक्शंस ने, एक है नॉट ओनली और दूसरा बट ऑल्सो। कंजंक्शंस की चार टाइप्स हैं। पहली है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, थर्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन और फोर्थ कंजंक्टिव एडवर्ब्स। इनको हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस एंड सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक आर equal grammatical units of the same kind. For example, please go and bring me a pencil. दो इक्वल रैंक की फ्रेजेस हैं, इसलिए उनको एंड ने जोड़ा है। इसी तरह गिव मी टी और कॉफ़ी, दो इक्वल रैंक के नाउन हैं, दोनों को और ने जोड़ा है। इसी तरह ही इज़ हेल्दी बट नॉट हैप्पी, तो यहाँ इक्वल रैंक के हेल्दी और हैप्पी दो अलग अलग एडजेक्टिव हैं, तो इन दोनों को जोड़ा है बट ने। 7 किस्म के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, बट, और, सो, एंड, येट, फॉर एंड नॉर। फॉर एग्जांपल, आई लाइक कॉफ़ी बट माई ब्रदर प्रेफर्स टी। Would you prefer coffee or tea? I have drunk 6 cups of coffee today, so I have got a headache. I take milk and sugar in my tea. Milk, butter, fruit and vegetable are essential for human food. यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर है कि फर्स्ट सेंटेंस में कंजंक्शन से पहले कॉमा लगा हुआ है, दूसरे में नहीं है। इसी तरह हम आखिरी में देखते हैं कि जब दो से ज़्यादा नाउन आते हैं तो वो कॉमा लगाकर अलग किए जाते हैं, लेकिन जब कंजंक्शन लगाई जाती है तो उससे पहले कॉमा नहीं लगाया जाता। तो कॉमे का इस्तेमाल हम एंड पर सीखेंगे। सेकंड टाइप ऑफ कंजंक्शन इज़ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अ सबऑर्डिनेट क्लास कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। एक सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो डिपेंडेंट होती है, वो इंडिपेंडेंट क्लास के बगैर नहीं रह सकती। अ क्लास क्या है? अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक क्लास क्या होती है? जिसमें अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंक्लूड्स अ सबऑर्डिनेट क्लास एंड जॉइंस इट टू अ मेन क्लास। मिसाल के तौर पर, शी इज़ क्राइंग बिकॉज यू आर अनकाइंड। तो ये बिकॉज जो है ये वजह बता रहा है उसके रोने की। तो जो अगली क्लास है वो सारी डिपेंडेंट है शी इज़ क्राइंग पर, क्योंकि बिकॉज ने उसकी वजह बताई है। वजह क्या है? बिकॉज यू आर अनकाइंड, तो इसलिए बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसी तरह सारा बिगिंस टू स्नीज वेन एवर शी ओपन्स द विंडो टू गेट अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। सारा सांस अंदर खींचने लगती है जब वो विंडो खोलती है ताज़ा हवा लेने के लिए। इसी तरह
व्हेन एवर यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। व्हेन द डोर बेल रैंग माई डॉग स्कीटर बार्क्ड लाउडली। तो यहाँ पर व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आ जाते हैं हाउ, वेयर, बिकॉज, ऑल दो, आफ्टर, वेयर एज, दो, बिफोर, वाइल, अनलेस, सो, वेयर एज, दो, बिफोर, वाइल, अनलेस, सो, दैट एंड एज। कंडीशनल क्लासेस के हवाले से बात करते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की। जैसा कि यू मे बी डिसअपॉइंटेड इफ़ यू फेल। तो यू मे बी डिसअपॉइंटेड मेन क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है, और इफ़ यू फेल सबऑर्डिनेट क्लास है, डिपेंडेंट क्लास है। तो ये जो इफ़ है यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये इफ़ क्लास डिपेंडेंट क्लास है। इफ़ यू फेल, अगर आप नाकाम हो जाते हो, तो ये क्लास जो है ये पहली क्लास के बगैर अपने मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकती, इसलिए ये इफ़ वाली क्लास जो है ये मेन क्लास के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए मेन क्लास जो है ये इंडिपेंडेंट है और इफ़ क्लास जो है ये सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास है। तो ये इफ़ जो कंजंक्शन है ये यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बन गया। इसी तरह इफ़ यू डू नॉट ट्राई यू आर डूम्ड। तो इफ़ क्लास पहले आ गई यानी सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास पहले आ गई और मेन क्लास बाद में आ गई। तो यहाँ पर देखें कि अगर इफ़ यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या इफ़ क्लास बाद में आती है, सबऑर्डिनेट क्लास बाद में आती है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मेन क्लास के बाद में आता है, तो हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम सबऑर्डिनेट क्लास या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को पहले लिखते हैं तो फिर उसको मेन क्लास से पहले हम मेन क्लास लिखने से पहले हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। कॉमे का मज़ीद इस्तेमाल हम इस वीडियो के एंड पर भी देखेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन इज़ कोरिलेटिव कंजंक्शंस। Correlative conjunctions add one statement or a fact with another, यानी एक स्टेटमेंट या एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट के साथ जोड़ती हैं। ये इनमें आ जाते हैं बोथ, एंड, टू, नाउ, ऑल्सो, नॉट लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल। फॉर एग्ज़ाम्पल, शीज़ा इज़ बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। यहाँ ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट दो स्टेटमेंट्स या फैक्ट्स हैं, दोनों को बोथ ने आपस में को रिलेट कर दिया, तो ये बोथ यहाँ पर को रिलेटिव कंजंक्शन है। इसी तरह मारिया इज़ नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो क्लेवर। तो ये रिच और क्लेवर दो फैक्ट्स हैं या दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों को जोड़ा किसने है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो ने। तो यहाँ पर नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं। मरियम इज़ रीडिंग एंड हर सिस्टर इज़ कुकिंग। दो फैक्ट्स हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों को जोड़ा है एंड ने, तो यहाँ पर एंड यहाँ पर को रिलेटिव कंजंक्शन हो गया। इसी तरह हरकुलिस वाज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग टू। तो टॉल और स्ट्रॉन्ग दोनों को आपस में, दो फैक्ट्स को आपस में जोड़ा है एंड ने, तो यहाँ पर भी एंड को रिलेटिव कंजंक्शन है। नेक्स्ट काइंड इज़ कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कंजंक्टिव एडवर्ब क्या है? ये ऐसा कंजंक्शन होता है जो एडवर्ब के तौर पर भी काम करता है, यानी एडवर्ब की सेंस भी देता है। जैसा कि अ कंजंक्टिव एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस टुगेदर। टू सेंटेंसेस टुगेदर, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, मेकिंग अ न्यू सेंटेंस, और एक नया सेंटेंस बना देता है, यानी सेंटेंस के सिंथेसिस करता है, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देता है। इट इज़ लाइक द वर्ड एंड। ये एंड की तरह ही काम करता है, एंड कंजंक्शन की तरह ही काम करता है, बट एड्स अ लिटल मोर मीनिंग टू द सेंटेंस। सेंटेंस के मीनिंग में मज़ीद थोड़ा सा इजाफा, मीनिंग में इजाफा कर देता है। ये कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं? ये होते हैं व्हेन एवर, बट, स्टिल, येट, नेवर द लेस, ओनली, हाउएवर, वाइल वगैरह वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मूवी वॉज रियली बैड, देयरफॉर मैनी पीपल लेफ्ट अर्ली। तो यहाँ पर देयरफॉर पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस दोनों को आपस में मिला रहा है। तो कंजंक्टिव एडवर्ब्स में हम कंजंक्टिव
एडवर्ब यानी ये कंजंक्शन लगाने से पहले, कंजंक्टिव एडवर्ब्स वाला कंजंक्शन लगाने से पहले उससे पहले हम सेमीकोलन लगाते हैं और उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं, ये याद रखना है। इसको मज़ीद हम क्लैरिफाई करते हैं। जवेरिया डिड नॉट स्टडी हैंस शी फेल्ड द टेस्ट। तो यहाँ हैंस कंजंक्टिव एडवर्ब है जिसने दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाया है। इसी तरह यू कैन गो व्हेन द कोरस आर डन, अदरवाइज यू विल मिस द पार्टी। She got 20% off for her birthday, nevertheless she was not happy। तो यहाँ nevertheless, otherwise, hence, therefore ये सारे कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं। तो यहाँ पर एक दफ़ा हम दोबारा रिव्यू कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या हैं। ये एक जैसी चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, जैसा कि ली ईट्स केक्स एंड पीज़। तो केक्स एंड पीज़ एक जैसी खाने की चीज़ें हैं तो उनको एंड ने जोड़ दिया है, जॉइंस टू नाउन्स। इसी तरह हर कमेंट वाज ब्लंट बट इफ़ेक्टिव। तो ब्लंट एंड इफ़ेक्टिव इन दोनों को आपस में बट ने जोड़ दिया, तो ये जॉइंस टू एडजेक्टिव्स, दो एडजेक्टिव्स को या दो नाउन्स को आपस में जोड़ देता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट है इसी तरह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये क्या करता है, जॉइन सबऑर्डिनेट क्लासेस टू मेन क्लासेस। सबऑर्डिनेट क्लासेस को मेन क्लासेस के साथ जोड़ता है, जैसा कि वी विल वेट हेयर until the rain stops। तो until the rain stops ये सबऑर्डिनेट क्लास है और we will wait here ये मेन क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है। तो दोनों को आपस में जोड़ा है किसने, until ने। तो यहाँ पर until सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसी तरह कोरिलेटिव कंजंक्शंस की बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कम इन पेयर्स टू ज्वाइन अल्टरनेटिव्स आर इक्वल एलिमेंट्स। ये पेयर में आते हैं, जैसे इधर और, नीदर नार, नॉट ओनली बट ऑल्सो वगैरह वगैरह। जैसा कि यू कैन ईदर टेक इट आर लीव इट। तो ये ईदर और यहाँ पर कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। इसी तरह इट इज़ नॉट ओनली अनफेयर बट ऑल्सो इलीगल। तो ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो ये दोनों यहाँ पर कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। कंजंक्शंस के इस्तेमाल में कॉमे का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। तो हम ज़रा इसके कॉमे के यूज़ के बारे में भी साथ साथ देख लेते हैं। अगर तो दो नाउन्स या दो क्लासेस या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ा जाए तो हम जो कंजंक्शन यूज़ करते हैं उसमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि फ़ातिमा एंड फ़ायज़ा आर सिस्टर्स, यहाँ दो नाउन्स जोड़े हैं, यानी दो नाउन क्लासेस को आपस में जोड़ा है, नाउन्स को आपस में जोड़ा है, तो यहाँ पर कॉमे की ज़रूरत नहीं है। यानी दो क्लासेस या फ्रेजेस को आपस में जोड़ा जाए या दो नाउन्स को आपस में या दो एडजेक्टिव्स को आपस में जोड़ दिया जाए कंजंक्शन लगाकर, तो कॉमे की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर दो से ज़्यादा हैं एडजेक्टिव्स या दो से ज़्यादा हैं नाउन्स, तो फिर हम हर नाउन को लिखने के बाद कॉमा लगाते जाएंगे, लेकिन आखिरी दो के दरमियान हम कंजंक्शन लगाएंगे और उनके दरमियान हम कॉमा नहीं लगाएंगे। जैसा कि मिल्क कॉमा बटर कॉमा फ्रूट एंड वेजिटेबल आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन फूड। तो यहाँ पर हमने मिल्क के बाद कॉमा लगाया, बटर के बाद लगाया, फ्रूट और वेजिटेबल के दरमियान हमने कंजंक्शन लगाया, हमने कॉमा नहीं लगाया। इसी तरह जब हम सबऑर्डिनेट क्लास लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट क्लास लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर हम कंजंक्शन लगाएंगे और फिर हम डिपेंडेंट क्लास लिखेंगे। जैसा कि ही केम टू वर्क कॉमा ऑल्दो ही फेल्ट सिक। तो यहाँ पर ही फेल्ट सिक जो है ये ही केम टू वर्क के बाद सबऑर्डिनेट क्लास है, तो यहाँ पर हमने कंजंक्शन लगाया, लेकिन उससे पहले हमने कॉमा यूज़ करना है। यानी कि इंडिपेंडेंट क्लास के बाद जब डिपेंडेंट क्लास लगानी है तो कंजंक्शन से पहले कॉमा लगाना है। इसी तरह डिपेंडेंट क्लास के बाद जब हम इंडिपेंडेंट क्लास लिखेंगे तो हम यहाँ पर कंजंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ कॉमा लगा देंगे। जैसा कि हम कंडीशनल सेंटेंसेस में भी करते हैं, जब इफ़ क्लास पहले लिख देते हैं और मेन क्लास बाद में लिखते हैं, तो फिर हम जस्ट कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि व्हेन द डोर बेल रैंग कॉमा माई डॉग स्कीटर बार्क्ड लाउडली। तो यहाँ पर व्हेन कंजंक्शन यानी हमने सबऑर्डिनेट क्लास को पहले ही लिख दिया है, तो फिर हमने जब मेन क्लास लिखनी है तो कॉमा लगाना। लेकिन अगर हम इसको उल्टा देंगे, मेन क्लास पहले लिखेंगे और सबऑर्डिनेट क्लास हम कंजंक्शन लगाकर लिखेंगे, तो फिर हम कंजंक्शन ही लगाएंगे, हम कॉमा नहीं लगाएंगे।
कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। इसी तरह कंजंक्टिव एडवर्ब्स के अंदर भी हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लास जब पहले लिखते हैं उसके बाद सेमीकोलन, फिर कंजंक्टिव एडवर्ब यानी वो कंजंक्शन लगाते हैं और फिर कॉमा और फिर डिपेंडेंट क्लास, जैसा कि द मूवी वॉज रियली बैड सेमीकोलन, फिर कंजंक्शन, फिर कॉमा एंड मैनी पीपल लेफ्ट अर्ली। द मूवी वॉज रियली बैड सेमीकोलन देयरफॉर कॉमा मैनी पीपल लेफ्ट अर्ली। अगर हम मेन क्लास के बाद फुल स्टॉप लगा दें तो फिर हम कंजंक्टिव एडवर्ब लगाने के बाद हम कॉमा लगाकर और फिर डिपेंडेंट क्लास लिखेंगे। So dear students, it was all about conjunction and its 4 types. Stay always blessed, and if you people feel any kind of problem or issue, you can ask the question in comment. Stay always blessed, and Allah Hafiz.